हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल कृष्णा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट भाग में। यानी कि आपको पता ही होगा कि जो क्लास 12th का सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक आता है जो कि ये है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर की धज्जियां उड़ाने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और इसकी स्टार्टिंग हम बेसिक से करते हैं। इसका बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको दे ही रखा है साइन इनवर्स और कोष्टक में साइन एक्स इजिकल टू एक्स। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह का दिखाई देता है साइन इनवर्स और कोष्टक में साइन इंटू एक्स इजिकल टू एक्स, तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन जो है कैंसिल हो जाता है और इजिकल टू में एक्स आ जाता है। सेम टू सेम कॉस इनवर्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स में और कॉस एक्स में मल्टीप्लाई होके यानी कि ये जो कैंसिल हो जाता है, बचता है एक्स। सेम आप टेन में ले सकते हैं, कॉट में भी, सेक में और कोसेक में। अच्छा, ये तो हुआ आपके अंदर कोष्टक के अंदर एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया। अब लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, जो कि हमारे कोष्टक यानी ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर जो आता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, साइन और साइन इनवर्स एक्स जो है जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये साइन इनवर्स और साइन एक्स हट जाता है और बचता है आपका एक्स। इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये जो साइन इनवर्स है वो बाहर निकल गया है और इसके जो है अंदर है ब्रैकेट के। सेम टू सेम इधर जो है साइन जो है बाहर है और साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है। और कॉस के भी इसी तरह से होता है, टेन का भी, कॉट का भी, सेक का भी और कोसेक का भी। तो ये तो दोस्तों आपके 12 जो है बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है आपका त्रिकोणमिति फलन का जो है बेसिक फॉर्मूला। ये आपके सामने बेसिक फॉर्मूला दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स 1/x। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसके लेफ्ट साइड से राइट साइड को जो है प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। हम इसके लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, हम इसको लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू ए मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये तो आपको पता ही होगा कि लेफ्ट के इनवर्स से हटाकर जब हम राइट में ले जाते हैं तो वो हमारा इनवर्स हट जाता है। यानी कि इसे हम यहाँ से यहाँ लेके जाने वाले हैं, तो क्या होगा, x इजिकल टू साइन ए। ठीक है, x इजिकल टू साइन ए हो गया। अब ये, अब इसे क्या करना है हमें, अब इसे अपोजिट करना है, यानी कि अंश को हर बनाना है और हर को बनाना है अंश। ठीक है, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर। तो अब करने वाले हैं, तो इसको अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा आपको 1/sin a। ठीक है, इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद जो है आपको ये तो पता ही होगा 1/sin a क्या होता है, 1/sin a होता है आपका कोसेक ए। ठीक है, इसी तरह 1/cos होता है sec a। इसी तरह होता है 1/tan होता है तो वो कॉट होता है, या 1/cot हो जाएगा तो वो tan हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा ये अच्छे से। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है 1/sin a को जो है कोसेक ए में कन्वर्ट करने वाले हैं। यानी कि 1/x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका कोसेक ए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ से। ठीक है, 1/x इजिकल टू हो गया आपका कोसेक ए। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हम जिस तरह साइन को ए की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो गया और ये इनवर्स हो गया। यदि हम इसी तरह से ए के जो कोसेक है उसको इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कोसेक
इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ए। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ये माना ही था, आपको पता ही है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए माना था, और हमारा निकल के क्या आया है, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू ए। तो आपको पता ही है, ए और ए दोनों राइट साइड बराबर हैं, तो आपके लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसकी जगह पर आप इसे रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो आपका यही फॉर्मूला था स्टार्टिंग में, और यही आपका जो है एंड में प्रूव हो चुका है। तो इसी तरह से आप जो किसी भी फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपके जो है साइन का, कॉस का, सेक का, कोसेक का, और आगे जो है कॉट का, टेन का फॉर्मूला होता है, वो भी आपका सेम इसी तरह है, आप उन्हें भी इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वाले फॉर्मूला जो है आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है आपके जो प्रश्नावली आने वाली है उसमें यूज होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम दोस्तों इसी तरह से ये भी फॉर्मूले होते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, और सेम टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। सेम कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x होता है, और आपका सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x होता है, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। और इनके बाद आते हैं कुछ बेसिक से छोटे मोटे फॉर्मूले पर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले क्वेश्चंस में। आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों कि ये होते क्या है। साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर माइनस का एक्स है, तो उसका आंसर जो है माइनस के साइन इनवर्स एक्स आने वाला है। सेम टू सेम यदि कोसेक इनवर्स और ब्रैकेट में जो है माइनस के एक्स है, तो उसका जो आंसर आने वाला है वो माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स आने वाला है। सेम टू सेम टेन इनवर्स के अंदर जो माइनस का एक्स है, तो वो भी आने वाला है माइनस के टेन इनवर्स एक्स। आपको ये जो है साइन का अवश्य ध्यान रखना है, माइनस प्लस का। सेम टू सेम कोसेक इनवर्स में होता है, पर इसके अंदर क्या होता है, ये आपको तीन फॉर्मूला अलग याद करने हैं, साइन, कोसेक और टेन वाले, और कॉस, सेक और कॉट वाले अलग याद करने हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पाई से जो है, पाई में से जो है सब्ट्रैक्ट होता है कॉस इनवर्स एक्स, और ये इसका ये होता है कॉस इनवर्स जो ब्रैकेट के अंदर माइनस का एक्स होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेम टू सेम सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये दोस्तों बेसिक से फॉर्मूले थे आपको त्रिकोणमिति के लिए, जो कि आपकी क्लास 12th के फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखी है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसका आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं बता ही देता हूँ, साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू ए दे रखा है, आपको इसका मान निकालना है कोसेक ए का। तो इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू ए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो ये जो है इनवर्स हट जाएगा और इधर आ जाएगा, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि 1/sin इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अपोजिट कर लेते हैं। अपोजिट करेंगे यानी कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/sin ए। और इसके बाद क्या होने वाला है,
ये आपको पता ही है, ये हो जाता है कोसेक ए, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, कोसेक ए इज इक्वल टू आ गया आपका 3। यही आपका हो गया आंसर। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, और इसके बाद हम और अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको वो फॉर्मूले याद होनी चाहिए जो कि मैंने अभी लिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए। तो आपको बताना है cos a का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan a। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। इसे आप यहाँ से इधर लेंगे, ये इनवर्स है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से tan इनवर्स यहाँ आएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये tan इनवर्स यानी इधर आ जाएगा, तो tan a हो जाएगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, जो कि होता था आपका sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ tan की वैल्यू जो है आपको दे रखी है इधर, और sec की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस वैल्यू को आप इसके अंदर रखने वाले हैं। यहाँ से हम ये जो फॉर्मूला है ये sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहीं पे रख देते हैं। sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है आपको 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होने वाला है, sec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर अंडर रूल के अंदर। ये तो पता ही होगा कि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूल आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16, और आगे होने वाला है 16 प्लस 9/16, ये इससे आगे हो जाएगा 25/16, और ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, तो ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, sec a की वैल्यू, sec a की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से इधर से यहाँ आने वाले, ये हो जाएगा आपका ऊपर ही। ठीक है, तो sec a की वैल्यू आपकी आ गई 5/4 यानी कि 5/4। तो ये cos a की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही होगा, cos a इज इक्वल टू होता है, सॉरी, cos a इज इक्वल टू होता है 1/sec a, और 1/sec a की वैल्यू आपको दे रखी है 5/4, ये आपका ऊपर हो जाएगा, यानी कि cos a की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है 4/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, और इसी तरह से हम आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने वाले हैं। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, यानी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है दोस्तों।